हाँ बोलिए। सर मैंने कहना है कि अगर एक ही भाई, आपने कहा कि एक ही घर में दो चूल्हे जल रहे हैं, हाँ, तो वो वास्तु अलग अलग हो जाएगा। अलग हो अलग जाएगा। अलग है तो। अब सपोज सर मेरे घर में है कि मेरे सास ससुर साथ में हैं हम लोग, तो हम्म। हमारे एक किचन तो ऊपर खाना बनता है, नीचे चाय दूध वगैरह जो लिक्विड काम है वो नीचे होता है, दो चूल्हे चल रहे हैं। उससे मतलब नहीं है। तो उससे वास्तु का कोई नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ। और सर आपने ये क्या फॉरेन का जो बताया था कि वहाँ नॉर्थ का साउथ हो जाता है, मतलब हाँ साउथ को और नॉर्थ को, तो हाँ। फिर वैसे ही हमें उसको जज करना चाहिए। रेमडी जैसे इंडिया में होगी, उसका अपोजिट वहां पे होगा, बाकी सब जोन वैसे रहेंगे। आपको वहां सिर्फ नॉर्थ और साउथ को ध्यान देना है बस। जो वहां पे नॉर्थ रहेगा अपने यहाँ साउथ रहेगा, जो अपने यहाँ साउथ है वहां पे नॉर्थ होगा। तो ईस्ट वेस्ट भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? नहीं, वो नहीं चेंज होगा। वो वो सेम वही रहे। रहेगी? हाँ, वो सेम रहेगा। ये कैसे होगा सर? ऐसे तो डायरेक्शन सिर्फ दो ही बदलेगी। सिर्फ दो ही चेंज होगा, 180 डिग्री। ठीक है। हम्म। थैंक यू सर। अभी जिसको परसों की नहीं समझ में आया वो बता दो, नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ, इसलिए उसका वीडियो नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। वो डाउनलोड में करने को भूल गया, मुझे रात को बाहर जाना था। तो सबको समझ में आ गया है। ये यश तलुकदार, कैमरा ऑन करो। एक नीलम तो बाहर है, वो बोले नहीं उनका चलेगा अभी। ये काजल, अच्छा वो है। काजल कैमरा ऑन करो। नहीं, अभी बाद में डाउट निकल के आएगा, अभी मेरा ये रहेगा। हाँ बोलिए सर। अनम्यूट करो, आप अपने तरफ से अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। माइक बना होगा उस पर फिंगर रखो, अनम्यूट होगा। अनम्यूट करिए सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, और कोई दूसरा? सबको समझ में आ गया है? हाँ पूजा मैडम बोलिए, अनम्यूट करिए। सर आपने जो बताया था कि एल और सी शेप, मतलब हाँ बहुत सारे बिल्डिंग्स रहते हैं ना वहां पे, मतलब पूरा स्क्वायर रहता है पर एक बाजू से गोल रहता है, गोलाकार, तो वो वास्तु दोष हो जाता है क्या? कैसे? जैसे कि एक बिल्डिंग पूरा स्क्वायर है, ठीक हम्म। है, तो तीन बाजू स्क्वायर बताएगा और एक बाजू से ऐसा यू शेप बताएगा, गोलाकार, हम्म। तो वो वा, वास्तु दोष नहीं होता नहीं, है? वास्तु दोष कुछ नहीं होता है। मतलब वो बिल्डिंग की डिजाइन होती है वैसे कि हाँ। ऐसे गोल होती है, तो वो वास्तु दोष नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं होता है, वास्तु दोष हमारे द्वारा क्रिएट की जाती है। आप बिल्डिंग को कैसा भी बनाओ। ओके। हाँ मतलब वो कोई भी डिजाइन कोई भी होगी तो चलती है, गोलाकार हाँ बाहर से होता तो हाँ, चलता है, वो चलता है। पर जो अंदर का कमरा हाँ, होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ना? नहीं। ओके। डिग्री लेना समझ में आ गया है गूगल अर्थ प्रो से? डिग्री लेना समझ में आ गया है? नीलम।
आप बाहर हैं तो आपको समझेगा कैसा नीलम मैडम। मैं वापस आप लोग को दिखा रहा हूँ डिग्री लेना। ये लेफ्ट साइड में सर्च ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस बिल्डिंग का नाम जो रहेगा वो यहाँ पे डालना रहेगा। लेफ्ट साइड में देखिए। ये बिल्डिंग आपको दिख रहा है आप लोग को?
अब यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड में ये लाइन बना हुआ है, ये कर्सर मतलब लास्ट से 5वें ऑप्शन पे है, इस पे आप क्लिक करोगे, ये आपका मेजरमेंट आएगा। इसमें रहेगा आपका मेजरमेंट, इसमें डिग्री रहेगा, फुट रहेगा, मीटर रहेगा, इंच रहेगा, सब रहेगा। तो आपको डिग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अभी इस बिल्डिंग में कोई भी एक लाइन पकड़ लीजिएगा, जैसे अब ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना सभी को? ये देखिए 255। अब आप लोग पीछे बोर्ड में देखिए, मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग को बोर्ड में दिख रहा है? मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, कोई नॉइज मत करेगा। अब एक दो लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो, मैं सबको ओपन कर दिया हूँ। अनम्यूट करो, मैंने कर दिया हूँ। ये जो हमारा 255 आया, आप लोग अनम्यूट करो ना अपना। नहीं हो रहा है। अभी होगा। बस 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 बस, 2-3 लोग बहुत हो। अभी हमारा 255 आया है। ऊपर देखिए नॉर्थ लिखा है 0 बोर्ड में। दिख रहा है? हाँ सर। जी सर। उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बाद ईस्ट है, ईस्ट में 90 है।
साउथ में 180 है और वेस्ट में 270 है। अब हमारा 255 आया है, तो मतलब 255 के बीच में हमारा जो डायरेक्शन आएगा वो डिग्री आएगी। अभी दिख रहा है आपको 270? सर पूरा बोर्ड ना दिख रहा है। अभी दिख रहा है? नहीं सर। अभी समझो। अभी जो मैंने डिग्री लिया, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है पूरा, ये एक फ्लैट पे 4 फ्लोर, आप 4 फ्लैट समझ लीजिए। एक फ्लैट ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये हो गया। एक सेकंड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब हमने जो डिग्री लिया था, मान लीजिए हम हमारा पूरा ये रेफरेंस वाल है, इस वाल से इस वाल का डिग्री लिया। अब जो मैं डिग्री लिया था, जो डिग्री लिया था इस दीवार से इस दीवार की डिग्री लिया था, यहां से ऐसे गया था। मतलब साउथ की दीवार मैंने वेस्ट की दीवार पकड़ा था, तो साउथ से स्टार्ट किया था, वेस्ट नॉर्थ तक गया था, तो उसके बीच में जो डिग्री आई है 270 आई है। तो 270 वाली लाइन में हमको 255 डिग्री मिला है, 255 डिग्री। इतना समझा आप लोग को? हाँ सर। सर अपनी लाइन कौन से डिग्री अब खींचा आपने? आप जैसे जहां से पॉइंट शुरू करोगे, कर्सर जहां से स्टार्ट करोगे और जहां तक लेके जाओगे, तो जो डिग्री आएगी, आपने जहां से कर्सर स्टार्ट किया है आपको वही डिग्री मिलेगी। जहां से आप पॉइंट पकड़ोगे डिग्री आपको वहीं से मिलने वाली है, वही डिग्री आपको आएगी। आपको वो एक्सेस दिखाने के लिए रेफरेंस वाल के पूरा लाइन तक जाओगे। अब जो हमने उसमें आपको दिखाया, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है। अब 4 फ्लैट में सबके जो है दरवाजे आमने सामने है। इधर आपका ऊपर स्टेयर केस हो गया, नीचे लिफ्ट हो गई। अब आप किसी घर के अंदर गए, किसी फ्लैट के अंदर गए, अब आपकी ये दीवार जो पूरी हो गई, आगे मान लो आपका ये वहां पे आपका लिविंग रूम हो गया, फिर किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, लास्ट में बेडरूम हो गया, तो आपको वहां से पूरा सेंटर अब 255 आया है। तो आप उस दीवार को जो आपको आया है, शक्ति चक्र में देखना है 255 कहाँ पे है। अब मान लीजिए हमारा फ्लैट ये है, ये हमारा फ्लैट है, तो हम इसमें आ गए यहाँ पे। अब ये हमारा जो 255 आया है, इधर की दीवार पे आया है 255 ये। अब चाहे ये फ्लैट का पकड़ो, चाहे ये फ्लैट का पकड़ो, चाहे इसका पकड़ो, चाहे इसका पकड़ो, सबका 255 ही होगा। अब हम इसको सेंटर लेने के लिए यहां से यहां तक मैच करेंगे ये। अब ये हमारा सेंटर आ गया, ब्रह्मस्थान आ गया। अब ब्रह्मस्थान आ गया, अब आपके पास ये शक्ति चक्र रहेगा। अब इसमें देखना है हमारा 255 कहाँ है, तो 255 हमारा आता है ये। तो हमको ऐसे बीच में लगा देंगे, ऐसा दिख रहा है आप लोग को? सर 255 हमेशा सर ऊपर होना चाहिए ना? ऊपर कैसे होएगा? ऊपर कैसे होगा भाई? 270 आपने लोग प्रिंट आउट निकाले कि नहीं शक्ति चक्र का, जो भेजा था मैं? शक्ति जी सर। चक्र, शक्ति चक्र सामने खोल के रखो, सभी लोग सामने खोलो तभी समझेगा। उसमें देखो 255 कहाँ पे है? सर वेस्ट साउथ वेस्ट में आता है, उससे थोड़ा आगे। हाँ,
वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आएगा। जी। बाकी लोग को क्लियर हुआ? अब मान लीजिए आपका ये फ्लैट का वेस्ट हो गया और इसका ये नॉर्थ हो गया और इसका ये ईस्ट हो गया और आपका ये साउथ हो गया। अब आप यहाँ पे इसको एक लाइन करेंगे, यहाँ पे ये ऐसा मिला देंगे इधर से इधर से। अब जो 255 आया है सेंटर में रख के 255 यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद आपको इसमें शक्ति चक्र में देखो, हर जो जोन है हर जोन में एक लाल कलर की लाइन गई है, जो पूरा ये आपका एक जो जोन होता है कितने डिग्री का होता है मालूम है? उसमें आपने देखा एक जोन में कितना डिग्री होता है? 45 कितना? 45 सुनील जी। एक जोन में अगर 45 डिग्री होगा तो हमारा 16 जोन होता है, तो कितना डिग्री हो जाएगा फिर? 360 मतलब 720 हो जाएगा फिर। तो हाफ होना चाहिए 22.5। हाँ, ओके। तो 22.5 डिग्री का आप देखो उसमें लाइन बनी होगी सब पे 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री की। हाँ। अब वो जो 22.5 डिग्री है उसी पे आपको 255 रख के, जो आपने बीच की ये लाइन लिया है 255 उस पे रख दोगे। उसके बाद जो लाल लाइन आएगी चाहे यहाँ पे आएगी चाहे यहाँ पे आए, फिर आपको उसी तरह से मार्क करते चले जाना है। ये समझ में आ गया? अब यही सेम इसका भी होगा। एक फ्लोर पे जितने फ्लैट रहेंगे सब, उस बिल्डिंग में जितने फ्लैट रहेंगे सबका उसी तरह से होगा। समझ सुनील में जी बस एक बात समझ नहीं आई, 255 को हम किस साइड, डब्ल्यू मीन्स हमें ये पता रहेगा कि हमारा घर किस दिशा का है, तो डब्ल्यू साइड, वेस्ट साइड हम 255 डिग्री पे रखेंगे। ठीक हूँ? कौन बोल रहे हैं? सुनील जी मैं सरोज बोल रही हूँ, सरोज अग्रवाल। कैमरा ऑन करिए। हाँ जी। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रही हूँ थोड़ा इसमें डाउट है कि 255 डिग्री हम वो जो चक्कर है वो हमें मालूम है कि वो वेस्ट साइड में पड़ता है, हाँ तो हम वेस्ट साइड में 255 पे हम वो सेट कर लेंगे चक्रा है। हाँ, ओके। हमने जो रेफरेंस वाल खींचा है मतलब क्रॉस से क्रॉस किया, एक क्रॉस कर दिया, वो हमको सेंटर मार्किंग के लिए हो गया। उसके बाद हमारा जो डिग्री आया है उस डिग्री के लिए हम सीधी लाइन खींचेंगे बीचों बीच। चाहे एक एक जोन में खींचेंगे चाहे चारों दिशाओं में खींच लेंगे। अगर आप दोनों दिशाओं में खींचते तो आपको मिलाने के लिए आसानी हो जाएगा, दोनों तरफ से लाइनें, तो आपका एग्जैक्ट निकल के आएगा कितने डिग्री की हो रही है। तब आप एकदम एक्यूरेसी पे निकाल लोगे कि कितना डिग्री का कौन सा है। अब हमारा मार्क जो हम ग्रेडिंग हम आराम से कर लेंगे। ट्राई करके देखना पड़ेगा अभी मेरे को थोड़ा। ये समझ में आ गया? किसी को एनी डाउट? डिग्री लेने में मार्किंग करने में हो गया सभी का? यस सुनील जी, यस। सर वो 255 सर कैसे रहते हैं, अब तो नहीं समझा सर। क्या? वो 255 का सर मार्किंग कैसे करना है वो अब तो नहीं समझा ठीक से, मतलब। एक हमने एक डिग्री निकाला गूगल अर्थ प्रो से, मान लो या कंपास से। अब जो डिग्री आई, आप अपने बिल्डिंग के बाहर खड़े हो गए अंदर खड़े हो गए, तो जो दीवार को हम रेफरेंस मानेंगे, मतलब हमारी एक दीवार है, तो वो दीवार में आप कहीं भी जाओगे घर के अंदर किधर भी घूमोगे, उस दीवार की तरफ मुंह करके करोगे तो सेम डिग्री आने वाली है, वही डिग्री आएगी पूरे घर के अंदर। तब उसका हम सेंटर निकालेंगे चारों तरफ क्रॉस करके। उसके बाद एक बीच से एक लाइन खींचेंगे सेंटर से होते हुए। उसके बाद हम उसको शक्ति चक्र पे वहां लगाएंगे। उसके बाद 255 वहां पे रख देंगे। उसके बाद मार्किंग करते चले जाना है। हो गया? समझा? हम इसमें कुछ सर, हम ज्योति हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ पूछिए।
सर जैसे आपने बताया कि 4 घर हैं, जैसे एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, हाँ। तो जैसे ये वाला घर का मुंह इधर होएगा, ये वाला घर का मुंह इधर होएगा, हम्म। तो उसमें डिग्रीज कुछ चेंज नहीं होंगी क्या, कि वही डिग्री रहेंगी? डिग्री वही रहेगी, पूरे फ्लैट पूरे फ्लोर की डिग्री वही रहने वाली, यानी पूरी बिल्डिंग की डिग्री वही रहेगी। तो जैसे जो जो इधर की फेसिंग वाले घर है, या जो हाँ इधर की फेसिंग वाले घर है। हाँ। अभी जैसे उसमें मैंने आपको दिखाया, एक हम्म। तरफ वेस्ट का दरवाजा, एक तरफ ईस्ट का दरवाजा है, हाँ तो हाँ आपका हाँ। ग्रीटिंग उसी तरफ से हो जाएगा। ठीक है। किसी का दरवाजा ईस्ट में आ गया, किसी का वेस्ट में आ गया, पर मार्किंग से वैसे ही होगा। उसमें आपको ठीक ध्यान देना है कि एंट्री कौन सी आ रही है, ना किस नंबर की आ रही है, वो ध्यान देना रहेगा। ठीक ठीक है, ठीक है। हम्म। अब आगे हाँ बढ़े, सर। ये समझ में आ सर गया? हमें ये, हाँ हाँ पूछिए। ये घर का समझ में आ गया सर, लेकिन एक चीज पूछना था, जैसे हम N1 N2 नापते हैं गेट के लिए, तो वो भी हम सेंटर पे खड़े होकर के ही देखेंगे या फिर उसके लिए गेट पर खड़े होना पड़ेगा? सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है चार्जिंग। तो सेंटर में फिर जाने सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। वो सेंटर में ट्रेडिशनल वाले जाके वो एक ब्रह्मस्थान निकालते थे, ब्रह्मस्थान निकाल के वो बताते थे तुम्हारा ये है, वो है, ऐसा ये यहाँ पे रखा है, बस। उनको डिग्री से मतलब नहीं रहता। और वो क्या करते थे, चाहे आपका आयताकार रहे, चाहे मतलब चौकोर रहे, चाहे गोल रहे, कुछ भी रहे, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर और राउंड, कुछ भी रहेगा, वो वैसे ही बता देते थे। पर इसमें अलग तो सिस्टम है। N1 N2 निकालने का अलग होता है, हाँ। तो वो कैसे? कैमरा नहीं ऑन करोगे तो नहीं समझ में आएगा। अरे सर लीजिए कैमरा ऑन कर दे रहे हैं। आपको कुछ दिख रहा है सर? अंधेरे कमरे में खड़े होकर के आके आपसे क्वेश्चन तो कर फिर रहे हैं। रहने अंधेरे में कैसे समझ में आएगा? जब तुम्हारे पास शक्ति चक्र नहीं रहेगा तो कैसे अरे सर समझेगा? बाहर बहुत शोर हो रहा है, वहीं पे बैठकर हेडफोन लगा के आपकी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, शादी में आए, बड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे नेटवर्क का भी बड़ा इशू है, मेरे घर में तो वाईफाई लगा है तो मैं सब कुछ कर लेती तो थी, पूड़ी यहाँ खाने आप मोबाइल का जाओ, नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से पकड़ रहा है। पूड़ी आप खाओगे तो क्या करोगे? जब आप ग्रेडिंग करोगे, ठीक है, बंद कर लो कैमरा। जब हाँ। जब आप ग्रेडिंग करोगे, तो उस हम्म। 22.5 डिग्री का एक जोन निकलेगा। उसमें जब 32 जोन निकालते हैं तो 11.25 डिग्री का बनता है। तो 11.25 डिग्री का जो बनेगा वह हमारी एंट्री होगी। ओके। हाँ। अभी ये समझ में आ गया। मैं उसको डिलीट करूं, उसके बाद सेंटर बताता हूँ। सर हाँ जैसे ये सर जैसे ये मैंने शक्ति चक्र लिया, ये देखो ये वाला ना, हाँ आप जैसे बोल रहे हो कि हमने जैसे पहले जोन निकाल लिया कि हमारा 255 कौन सी डिग्री पे आ रहा है, हाँ ठीक है, उसके बाद हमने मतलब जैसे आपने 255 वो हमने वेस्ट साउथ वेस्ट निकाल लिया, उसके बाद फिर हम उसके उतने मतलब जो है जैसे L1 L2 ऐसे करके वो देखेंगे कि किस डिग्री मतलब किस उस पे आ रहा है, हाँ 16 डिग्री। हाँ, ठीक वही है, रहता है। ठीक है। अब मैं 2-3 सेंटर निकालना बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये आपका फ्लैट है, ये यहाँ पे इतना कटा हुआ है। मान लीजिए ये आपका घर है या फ्लैट है, कुछ भी है, दिख रहा है ना? हाँ सर। अब इसका आपको सेंटर लेना है। इसका सेंटर लेने के लिए आपको ये आपका यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल वाल बनाएंगे, ऐसा जो आपका प्लान रहेगा। अब यहाँ से
इसको ऐसा सेंटर बना देंगे। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपकी मान लो जो डिग्री आई है 255 आई है। अब ये जो बताया है आपको, ये यहां से एक लाइन ऐसा खींच देंगे, ऐसा लंबी सी, यहाँ पे शक्ति चक्र लगाएंगे 255, उसके बाद उसके हिसाब से कर देंगे। अब जब हम बार चार्ट बनाएंगे, बार चार्ट बनाने में हमको ये जगह नहीं कैलकुलेट करनी है, ये आपका नहीं है, ये किसी और का है। तो आपको बार चार्ट में इसको नहीं इंक्लूड करना है। ये हमने लिया है सेंटर लेने के लिए, इसको हम हाइपोथेटिकल वाल बनाया है। अब ये समझ में आ गया? हाँ सर। सर मतलब जो सीधी लाइन ली वो 255 डिग्री लिया ना? अभी वो भूल दो, अभी वो छोड़ दो, अब सेंटर समझो बस अभी। ओके। हाँ, अब मान लीजिए ये आपका 30 फीट है, 30 या 40, और ये 15 फीट से ज्यादा है आपका। मान लो ये 30 फीट है और ये 12 फीट या 15 फीट है, और ये आपका यहां से ऐसा है। अब इसका सेंटर लेने के लिए अगर ये 15 फीट से ज्यादा है तो आपको यहां से ऐसा कट कर देना है, 50% आपको करके इसका सेंटर यहां से लेना है, ये ऐसा। फिर आपको इसको ये नहीं इंक्लूड करना है, बार चार्ट में ये पूरा यहां तक इंक्लूड होगा। अभी ये मान लीजिए ऐसे, ये आपका यहाँ पे डक्ट है, यहाँ पे आपका घर के अंदर ही लिफ्ट आती है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ऐसा लाइन खींचेंगे, ये, उसके बाद ये सेंटर ले लेंगे ऐसा। उसके बाद ये जो है आपका नहीं है, इसको हम बार चार्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको भी। समझ में आ रहा है ना? मैं आगे बढ़ता चलूं, हाँ सर समझ रहा बाकी के लोग को। जी सर। सर। एक बार सर वो सेकंड वाला सर एक बार बता फिर से प्लीज। सेकंड वाला, हाँ सर। सर आप ब्लू कलर का पेन लो ना, रेड कलर का पेन थोड़ा लाइट लाइट लग रहा है। अभी तो ब्लू कलर नहीं है, ब्लैक या कुछ डार्क कलर का ना। ब्लैक है, वो ढूंढना पड़ेगा। ब्लू तो नहीं है, ब्लैक है, ढूंढना पड़ेगा। इसलिए ठीक है, रेड ज्यादा दिखता था, मैंने इसीलिए चेक किया तो दिख रहा था, ब्लू नहीं दिख रहा था, वो ब्लैक। सर आज चलेगा। ये मान लीजिए आपका ये 40 फीट इधर, 40 फीट इधर, 40 फीट इधर, 40 फीट इधर है। अब ये मान लीजिए यहां से ये अगर 10 फीट ज्यादा है, अगर ये 10 फीट ज्यादा है तो हम इसको यहां से पूरा जोड़ लेंगे, फिर इसका सेंटर यहां से लेंगे। लेकिन अगर यही 5% या 10% और बढ़ गया तो हम इसको यहां से पूरा कट कर देंगे, मतलब आधा कट करके यहीं से सेंटर लेंगे। पर ये बार चार्ट में इंक्लूड होगा, सेंटर में नहीं इंक्लूड होगा। बार चार्ट में इंक्लूड होगा, सेंटर में नहीं इंक्लूड होगा, सिर्फ इतना ही इंक्लूड किया जाएगा। और उसमें भी बार चार्ट में ये वाला नहीं इंक्लूड होगा। आया समझ में? क्यों? क्योंकि ये 20% से ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आपका 100 बाई 100 का घर है, 100 बाई 100, अगर उसमें 50% से ज्यादा, अगर ज्यादा आ जाता है, 40 से 50% के ज्यादा आ जाता है,
तो हम उसका आधा पकड़ते हैं, इसलिए हम इसको आधा पकड़ा हूं। और दूसरा चीज, ये इसको ही एल शेप भी बोलते हैं। अगर सर 15% से सर ज्यादा हुआ तो तभी सर अप्लाई करना है ना ये? हाँ, अगर 10% तक है तो आपको उसमें इंक्लूड कर देना है, अगर 10 से ज्यादा निकल गया तो आपको उसका 50 कर देना है। सर टोटल का के टोटल का? मान लीजिए आपका 100 बाई 100 का वो है, कोई घर है या प्लॉट है, कुछ भी है, एक तरफ कट है और वो 10% से कम है तो हम उनको इंक्लूड कर लेंगे, जैसा अभी मैंने ठीक बताया यहाँ से यहाँ तक। और अगर ठीक 10% से ज्यादा है तो हम उसको हाँ हाँ कट कर देते हैं 50 ठीक है से। ठीक है। हाँ, सर पूरे घर का 10% या फिर किस चीज का 10%? पूरे घर का, पूरे प्लॉट का। अब मान लीजिए ये एल शेप है, अब नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है सभी को? सर नहीं दिख नहीं। रहा है दिख रहा हाँ है सर सर दिख रहा दिख है। रहा है। अब इसका सेंटर लेने के लिए हम यहां से इसको एक लाइन आउट लेंगे, इसका सेंटर यहां से ऐसा मारेंगे और इसका सेंटर यहां से ऐसा, और ये यहां से ऐसा मैच करेंगे, इसका सेंटर ये हो गया। हो, समझ में आ गया? हाँ सर। सर अगर ये सर लेस देन 10% रहेगा सर तभी अप्लाई करना है ना? हाँ इसके 2 सेंटर होंगे ना सुनील जी? हाँ, 2 सेंटर। अब एक जो फ्लैट होते हैं, ऐसा रहता है कहीं, फिर कहीं ऐसा रहता है, बालकनी वगैरह ऐसा। बहुत सारे ऐसे टर्निंग रहते हैं। हाँ सर। अब इसमें क्या करेंगे, अभी ये इतना इधर बढ़ रहा है तो हम इसको कट कर देंगे सीधा, और इसको यहां से ऐसा मिला देंगे, इसको अंदर ले लेंगे। अब ये जो हमारा अंदर आया है ये इधर बाहर चला गया है, और ये भी इधर अंदर आ गया है, तो ये हमारा नहीं है अभी, तो हम इसको सेंटर यहां से लेंगे, सीधा ऐसा। और कोई शेप किसी को पूछना है? बाकी सर आयता। सर जो ये एरिया एक्सटेंडेड है या ये जो एरिया कटे हुए हैं वो हम उसको पूरा पूरा बैलेंस कर देंगे? हाँ, बैलेंस कर देंगे, पर बार चार्ट बनाएंगे तो बार चार्ट में नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है सर ठीक है। सुनील जी जेड शेप भी होती है कई घरों की, मैंने देखी है। अभी तक मुझे तो नहीं मिला है हमारा था पुराना घर पहले। जेड असल शेप। में राइट साइड से थोड़ा बढ़ा हुआ, फिर वो पूरा इक्वल आके और लेफ्ट साइड से थोड़ा बढ़ गया। अच्छा, फिर उस सुनील टाइम। जी, मतलब हाँ सर, वो 10% जिसका बढ़ा हुआ है वो आपने बोला कि ऐड कर देंगे तो उसमें 2 सेंटर आएगा, लेकिन दोनों सेंटर को जब आपने ऐड किया तो एक सेंटर बना, तो हम उस एक सेंटर से सारा कर देखेंगे ना? हाँ, उसी को देखेंगे। अगर 20% किसी का बढ़ा है तो आपने कहा उसमें आधा ही लेंगे, 10% इंक्लूड करेंगे, आधा आधा ही लेंगे, बाकी 10 छोड़ देंगे। 10 छोड़ देंगे सेंटर के लिए, पर बार चार्ट में इंक्लूड होगा। ओके। अब दूसरा क्या करना है, जो इरेगुलर शेप होता है उसके लिए हम मार्क्स ग्रेविटी सेंटर ऑटो कैड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, मार्क्स ग्रेविटी सेंटर ऑटो कैड पर अप्लाई करके सभी प्लान को किया जा सकता है, तो चाहे वह एल शेप रहे चाहे इरेगुलर रहे, वो सभी पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद उसमें सिर्फ आपको प्रॉब्लम आएगा 2 शेप में, एक सी शेप और एक
यू शेप। इसका सेंटर आप मार्क्स ग्रेविटी सेंटर से नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए हम फिंगर यूज करते हैं और फिंगर से निकालते हैं सेंटर, और कभी कभी ये सेंटर भी हम फिंगर से निकालते हैं। आपको प्लान बना के वो फिंगर पे रखना रहता है सुदर्शन चक्र के जैसा, फिर सेंटर उससे निकाला जाता है। मतलब सर समझा नहीं है फिंगर। वो नहीं समझेगा, वो एडवांस वाले नहीं समझ पाते, तो अब मैं बता रहा हूँ सिर्फ। वो आई फिंग अंडरस्टैंड सर। वो शक्ति वो चक्र। बना के दिखा दीजिए। कौन बोल रहा है बना के दिखा दीजिए? सरोज। उसके लिए टाइम जाएगा। उसके लिए आपको एक पैड लगाना पड़ता है, पूरा इस सीजर से कट करना पड़ता है पूरा प्लान, उसके बाद फिंगर पे रखना पड़ता है, फिर उसका सेंटर मार्क होता है। इसका सेंटर कहाँ आएगा? दूसरा एक सेंटर होता है पाथवे सेंटर, पहले हम लोग अप्लाई करते थे। समझा सर। पाथवे मतलब दिखा देता हूँ वो भी आपको। अब मान लीजिए दिख रहा है ना बोर्ड आप लोग को? हाँ जी। मान लीजिए यहाँ पे आपका किचन है, ये आपका एक पैसेज हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई, आपका एक बेडरूम यहाँ हो गया, यहाँ बेडरूम हो गया, ये किचन हो गया, ये किचन की एंट्री, ये बेडरूम की एंट्री, और इसका ये एंट्री। ये समझ आ रहा है ना सबको? यस सर। मान लीजिए किचन की एंट्री ये है, ये आपके दोनों बेडरूम की एंट्री है, और ये आपका यहाँ से जो पैसेज की मेन एंट्री आ रही है। अब ये आपके कहीं तो खुलेगी, मान लीजिए यहाँ पे खुल रही है, ये यहाँ पे खुल रही है। यहाँ मान लीजिए आपका टॉयलेट है, ये टॉयलेट की एंट्री, टॉयलेट हो गया, उसका एंट्री मान लीजिए इधर है। अब क्या करते हैं उसके लिए, हम एक लाइन यहाँ से लेते हैं ऐसा, एक इधर से लेते हैं, एक इधर से लेते हैं, एक यहाँ से लेते हैं, एक यहाँ से लेते हैं, जहां से सब पाथवे जाके मिलता है वो हमारा सेंटर आता है। यहाँ से हम सेंटर सिम्टम्स को मैच करते हैं, इसको पाथवे सेंटर बोलते हैं। ओके सर। बट ये तो अपनी मर्जी का पाथवे आ गया सर, सेंटर। जब आप काम करोगे तब आपको समझेगा पाथवे सेंटर, जो पहले निकाला जाता था। जब पहले ये मार्स ग्रेविटी सेंटर ऑटोकैड का नहीं था ना, उसके पहले हम लोग इससे निकालते थे, मतलब आज से 3 साल पहले। ओके। और दूसरा चीज, अब जैसे आपको मान लीजिए इसमें से किसी को बार चार्ट बनाना मालूम है? वर्मा रितु वर्मा, आपको मैडम बार चार्ट सर नहीं, सर नहीं, मुझे बार चार्ट नहीं आता। अभी सब लोग ने बार चार्ट बनवाना बंद कर दिया, सीधा बोलते हैं आप ऑटोकैड वाले को बुलाओ और ड्राफ्टमैन को बुलाओ, प्लान बनाओ। जी सर। सब बेसिक भूल गए हैं। लेकिन मान लीजिए आपको कोई क्लाइंट आपको मिला है 5,000 देने वाला फीस, लेकिन उसको बोलोगे 3,000 4,000 का प्लान मिलेगा तो वो बनाएगा नहीं। तो आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा, प्लान भी बनाना पड़ेगा, मार्किंग भी करना पड़ेगा, बार चार्ट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप बार चार्ट बनाओगे नहीं, आपको काम करना आएगा नहीं। सर बार चार्ट मैन्युअली बनता है? हाँ, कल आप लोग बार चार्ट बार ग्राफ पेपर लेके आना, जो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं। ये आप लोग को दिखा दूं, मालूम है कि नहीं? मैं दिखा दूं? सर दिखाओ हम एक बार। वो छोटे छोटे कॉलम से होते हैं। हाँ, मालूम है कि दिखा दूं, नहीं तो कल फिर नहीं लेके बैठोगे, अधूरे बैठोगे, सर समझ में नहीं आया। सुनील जी, सर वैसे अंदाजे से भी पता लग जाता है ये जोन बड़ा हुआ है, ये क्या पड़ता सर? है। उसी से मालूम पड़ता है, बार चार्ट से ही। सर मुझे नहीं ऐसे आता नहीं बार नहीं। बनाना ना। जी सर, उसी से पता चलेगा। सर मतलब प्लानिंग है सर। आप प्लान जो है, अब
अभी अच्छा, जैसे आपको भी मान लो प्लान बनाना होगा हाथ से, तो कैसा प्लान बनाओगे हाथ से? तेरा ऑटो आता है वहाँ, मतलब तो उसमें आ- तो बना सकते हैं। ऑटो कैड पे बना सकते हो, हाँ। लेकिन मान लो कोई आपको क्लाइंट मिला है जो 3,000 4,000, जैसे आप नया नया जाओगे, कोई आपको 11,000 21,000 फीस नहीं देने वाला है। मैंने 2,000 पे भी काम किया हूँ, मैं हाथ से बनाता था। लेकिन ओके। आज के लोग हाथ से नहीं बना रहे हैं, सीधे बोलते हैं आप वो कराओ, इसलिए नहीं वास्तु हो पा रहा है। तो आपको हाथ से बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे? प्लान नहीं बनाना आएगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि सर ऐसा सिखा रहे हैं, अदरवाइज कोई नहीं सिखाता ये सब कुछ, सब ऑटो कैड से ही है हाँ अब बना सर, देते कल हैं। हम लेके आते हैं बाल ये पेपर। मैनुअल अब होना चाहिए सर का कि हम आएंगे और कल अच्छे से सीखेंगे सर अब से। उसके लिए आपको, अब आपको मान लो प्लान बनाना है, आपने एक वाल पकड़ा, आप सर किसी मैट्रिक्स स्किल्स से बना सकते हैं प्लानिंग? आप किसी के घर पे जाओगे क्लाइंट के, तो आप अपने को बोलने में शर्म आता है, जरा जरा आप सर इंची टेप पकड़ो, मेजरमेंट पकड़ो। उसके लिए एक लेजर लाइट मशीन आती है, हाँ। इस तरह से आप यहाँ दीवार पे लगाओगे, दूसरे दीवार की दूरी आपको मालूम पड़ेगी कि हमारा कितने फीट की वाल है। हम्म। सर ये कहाँ मिलेगा? ये हार्डवेयर के दुकान में मिलता है। और सर अगर एक दीवार के पीछे घर भी एक कमरा एक्स्ट्रा हुआ तो वो तो लाइट वहीं आके स्टॉप हो जाएगी। अरे फिर आपको वहां पे प्लस करना है ना, उसमें प्लस का ऑप्शन आप जब खरीदोगे उसमें मालूम पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मान लो 15 फीट की वाल आ गई आपको, तो 1 फीट बराबर आपको अपने स्केल में 1 सेंटीमीटर या 1 इंच पकड़ लेना है। सर अपने मैट्रिक्स स्किल्स भी होता है ना? हाँ, हमारा अपना आर्किटेक्ट का एक स्केल भी आता है, वो मेरे पास है, मैट्रिक्स। हाँ। तो मैं वो यूज करता हूँ। आर्किटेक्ट स्केल शायद आप लोग को नहीं समझेगा, जो आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर होगा वही समझेगा। नहीं, वो सर के उसमें कई सारी डिजाइन रहती है। तो आप लोग जो स्कूल में बच्चे लोग का रहता है ना, वो स्केल ले लो। उसके बाद 1 मीटर या 1 फुट बराबर 1 सेंटीमीटर पकड़ लो, उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर लो सब। वो आप हाथ से बनाना है। उसके बाद कल आप बार ग्राफ लेके आओ, आप लोग अपना अपना प्लान घर पे बना के रखो। मतलब 1 फुट बराबर 1 सेंटीमीटर आप पकड़ लेना। ओके अब सर। अब किसी को मान लीजिए 60 फीट का घर है, तो वो A4 पे नहीं आएगा, तो आपको आधा सेंटीमीटर बराबर 1 फीट पकड़ना है, तो आपका 60 फीट भी आ जाएगा। क्योंकि 30 सेंटीमीटर होता है एक स्केल में 1 फुट में। तो सर आप, 2300 स्क्वायर फीट, 2300। अरे स्क्वायर फीट पे मत जाओ, मैं एक वाल की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए लंबाई लंबाई आपके पूरे घर की कितनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्क्वायर फीट की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके सर। 75 फीट मीन्स। अब 75 फीट है, तो आप A3 पेपर ले लो। अगर 60 फीट से बढ़ रहा है तो आप A3 पेपर ले लो, उस पर आप चाहे 200 फीट का लगा दोगे, वो हो जाएगा। ये कौन सा पेपर होता है सर? जेरोक्स के दुकान पे जाओगे, आप बोलोगे हमको A3 साइज पेपर दे दो, वो दे देगा। अब आगे चलते हैं। जब आप इसको ग्रेड कर लोगे, तो आपको कम से कम 2-3 कलर की पेन रखना है साथ में। मान क्या लीजिए, सर? पेन जो रखना है आपको 2-3 कलर की पेन रख लेना है। आप जो जोन मार्किंग करोगे, कौन से जोन में कौन सा कलर रहेगा, जो शक्ति चक्र में, उसी जोन से वो पेन को लिख देना है, उसी पेन से। तो आपको समझने के लिए, स्टडी के लिए आसानी रहेगी। सर बता दीजिए क्या क्या लेके आना है, क्योंकि मुझे खरीदने जाना पड़ेगा। कम से कम 3 कलर ले लो, ग्रीन ले लो, रेड ले लो, ब्लू ब्लैक तो होगा ही, येलो ले लो। 3 कलर ये पेन ले लो। अब जैसे आपने एंट्री निकाला है, दरवाजा, दरवाजा का जो एंट्री आएगी आपको, मतलब जो एंट्री आया है उसको वो कलर से अलग कर दो। बाकी के 16 जोन के लाइन अलग कर दो। पहले कैमरा चालू कर लो।
आपने एंट्री को मार्क कर दिया। अब मान लीजिए आपको टॉयलेट को मार्क करना है, टॉयलेट का भी WC कितने फुट पे कैसे आ रहा है वो मार्क कर देना। तो किचन आप मार्क कर देना, सब उसके हिसाब से आप मार्क करके लिख दोगे, ये आपका प्लान हो जाएगा। मैं कैमरा ऑन करने को बोल रहा हूँ तो लोग और बंद करते जा रहे हैं। चालू है सर। अरे तुम्हारा चालू है। सुनील जी डिस्टरबेंस आ रही है इसलिए किया हुआ है। अभी पहले शुरू में इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत थी, बीच में शुरू हुआ। अब इसमें और किसी को कुछ पूछना है कि मैं आगे बढ़ूं? अब हम रेमेडी पे आ जाते हैं। सब लोग के पास पेपर पेन है, लिख लो। हाँ सर है। लिख लो। नॉर्थ में अगर टॉयलेट है, WC है, तो WC के चारों तरफ, अगर इंडियन है तो चारों तरफ 3x3 का ब्लू कलर का टेप या ब्लू कलर का पेंट यूज करना है। टेप और क्या सर? सॉरी सर, धीरे धीरे बोलिए ना। नॉर्थ में टॉयलेट है तो धीरे कितना है? 10 बज गया है मैडम। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग दोगे क्या? थोड़ा सा धीरे सर। बोल सकता हूं, लेकिन इसलिए परसों का वाला निकल गया था जल्दी में, रिकॉर्डिंग किया था पर डिलीट हो गया। नॉर्थ में टॉयलेट है तो नॉर्थ के लिए ब्लू कलर मैंने लिखाया हूं, सब लिखाया हूं। तो परसों ही लिखा दिया था, लेकिन अब आज के लिए समझ लो। अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो WC के चारों तरफ, इंडियन टॉयलेट के अंदर, मतलब जो जमीन पे बैठते हैं उसके चारों तरफ 3x3 इंच, 3x3 इंच का। सर कोमोड होगा तो क्या करें? कोमोड है तो कैमरा ऑन करो, पहले टेप लेके आओ। सर कोमोड है तो क्या करें? कमोड किसको बोलते हैं? वही जो इंडियन होता इंग्लिश है, है इंग्लिश। हाँ तो इसी पहले इंडियन की बात करने दो, पहले हम विदेश नहीं जाएंगे, पहले इंडिया की बात कर लेंगे। नहीं मतलब वो दोनों के लिए अलग अलग है क्या? हाँ, दोनों का अलग है, वही बता रहा हूँ। रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा साथ अच्छा। साथ में, लिख तो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इंडियन के चारों तरफ 3x3 इंच का या तो टेप या तो पेंट यूज करना है, पर एक भी बाल के बराबर उसमें वायरस जैसा कोई वो नहीं होना चाहिए, मतलब कट नहीं होना चाहिए, नहीं तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, निकल जाएगी। सर समझे क्या बोले सर? एक बार फिर से बोलना प्लीज। आप जब टेप लगाओगे और पेंट करोगे तो उसका जो ये है, मतलब कहीं से गैप नहीं होना चाहिए एक बाल के बराबर भी, नहीं वो काम नहीं करेगा। ये होता है 3x3 का टेप, ये 3x3 इंच का टेप होता है ये। सर ये इसको क्या बोलते हैं, क्या है मतलब दुकान में जाके क्या बोलेंगे? ये ऑनलाइन मिलेगा, दुकान पे नहीं मिलेगा। ये इसको फ्लोर मार्किंग टेप आप अमेजोन पे डालोगे तो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, फ्लोर मार्किंग। और अगर मुंबई से हो तो ये वसई में जो है इसकी फैक्ट्री है, वहां पे मिल जाएगा। पर वो क्वांटिटी 10 का देते हैं, आपको 1-2 नहीं देंगे, 10 लोगे तभी देंगे। तो 5 कलर अपने को लगता है, तो अगर पांचों कलर आप 2-2 कर लोगे तब मिल जाएगा। तो इसी तरह से वो पेंट ये होता है, और इसी साइड में आपको पेंट भी मारना है। और पेंट जब मारते हो तो इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। पहले आप सूज से उसको मार्किंग करो, कलर डाल के उसके अंदर आपको करना है, मतलब लीपा पोती नहीं करना है गोबर के जैसा उसमें। इस तरह से आपको पूरा मार्किंग करना है। अब नॉर्थ के अगर आपका एंट्री है, दरवाजा है, N3 N4 छोड़कर कोई भी दरवाजा है, अगर आपको रिकमेंड है N5 तो आप यूज कर सकते, नहीं वो भी ब्लॉक करना है ब्लू कलर से ही। सर क्या बोला? N2 N? N3 N4 छोड़कर आपको रेमेडी जो करना है एंट्री के लिए, दरवाजे के लिए, आपको ब्लू कलर का टेप, वो भी 3 फुट का 3 इंच का रहेगा,
और दोनों तरफ दीवार के चढ़ा देना है, दरवाजे पे मारना है तो। कितनी दूर सर? जहां से आपका जितना आपका वो एंट्री आ रही है, कितना आ रही हो आप बताओगे। जब आप ग्रीडिंग करोगे तो समझ में आएगा कि ये कितना N2 आ रहा है, कितना N3 आ रहा है, कितना N4 आ रहा है। सर उसमें पूरे दरवाजे पे मारना है? सर तो N1 N2 N5 N6 N7 N8 पूरा ब्लू। पूरा 1 से लेके 8 तक ब्लू ही चलता है, आपका रिजल्ट आ जाता है। अब उसमें मैडम सर आप सर आप ये जैसे तो आपने एक दीवार पे होगा। चढ़ाने के लिए बोला, मैं तो सबको जो अनम्यूट कर दूंगा, दरवाजा, फिर अभी खुलेगा नहीं, एक एक लोग बोलो। हाँ सर, जो दरवाजे पे आपने बोला कि ब्लू टेप लगाने के लिए, तो वो दरवाजे पर चढ़ाना है, तो जो गेट बंद करते अंदर साइड में होगा या बाहर साइड में टेप अंदर लगेगा? साइड, बाहर आपका नहीं है, बाहर बिल्डर का है, तो आपको अंदर साइड करना है। ओके, मतलब पहला जैसे ही चालू होता है दीवार, वैसे ही वहां पे टेप लगा देना है हाँ, और दीवार तक चढ़ाना ऊपर। दीवार पे कम से कम 1 इंच ऊपर चढ़ा देना है। ओके और अगर आपका पूरी एंट्री निगेटिव आ रही है तो दोनों तरफ दीवार पे चढ़ा देना है। और जब आप ये रेमेडी इसको कर देते हो तो आपको एकदम अच्छे से उसकी सफाई कर देना है, उसमें लाइन वाइन कुछ नहीं होना चाहिए। वॉल को पूरी क्लीन कर। अब आपका अगर नॉर्थ में किचन है, किचन मतलब मैं गैस बर्नर की बात कर रहा हूं, तो आपको किचन के जो बर्नर है, बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का मार्बल यूज करना है, जिसको बोलते हैं बड़ौदा ग्रीन। कड़प्पा नहीं यूज करना है, कड़प्पा यूज करने से, ग्रेनाइट यूज करने से यूट्रस की प्रॉब्लम्स आती है, हमें कई घरों में मिली है। ग्रेनाइट में आग जब जलती है तो उसमें वाइब्रेशन निकलती है, मीथेन गैस, क्योंकि ग्रेनाइट में मीथेन गैस यूज होता है तो निकलती है, जिसके कारण यूट्रस हमारा 40 से 45 साल के बाद डैमेज होने लगता है। किसी किसी तो यंग में ही डैमेज होता है, वो मीथेन गैस प्रॉब्लम करती है। या तो आपने ग्रेनाइट लगाया है तो कम से कम पेट में उतना कपड़ा भी बांधो कि वो गैस को कंट्रोल कर सके। तो इससे अच्छा, अगर आप नया घर बनाते हो, नया फ्लैट लेते हो, तो ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट निकाल दो, आप सीधा मार्बल लगाओ या तो स्टोन लगाओ। मैं स्टोन बोलता हूँ लगाने को, स्टोन सबसे अच्छा है। सर, तो ये क्या जो ब्लैक पत्थर होता है वो ग्रेनाइट होता है? हाँ, हमें ज्यादातर तो ये ग्रेनाइट पता ही नहीं यूज था। करते हैं। ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे अपन ग्रेनाइट यूज करते हैं, पूरा किचन के ब्लैक प्लेटफॉर्म पे। सर आपने कौन सा पत्थर बोला? बोड़ा बड़ौदा बड़ौदा क्या बोला? बड़ौदा ग्रीन। बड़ौदा। बड़ौदा शहर है ना, बड़ौदा शहर, अच्छा बड़ौदा ग्रीन। सर ये ग्रीन ग्रीन नॉर्थ में ही आपने बोला नॉर्थ में किचन हो तो ग्रीन यूज करें? हाँ, ग्रीन। नॉर्थ ईस्ट, ये दो नॉर्थ। दिशाओं में ग्रीन कलर लिख लो, ग्रीन कलर का बड़ौदा ग्रीन मार्बल या पत्थर। नॉर्थ और ईस्ट। हाँ ईस्ट में। सर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों में? हाँ। पर या आपने स्टोन बताया। अब अगर ईस्ट दिशा में टॉयलेट होता है तो उसमें हम ग्रीन कलर का पेंट या तो ग्रीन कलर का टेप यूज करेंगे। हाँ अच्छा, जैसे इंग्लिश टॉयलेट है आपका, जैसे कमोड बोले, कमोड है तो 3 दिशाओं में लगेगा, क्योंकि दूसरी दिशा में दीवार के अंदर उसकी पाइप गया है WC का, तो उसका इफेक्ट दीवार के अंदर है, फ्लोर पे नहीं है। सर आप इतना सारा बता रहे हो और इतनी जल्दी जल्दी भाग रहे हो, हम लिखें कैसे? ईस्ट में, ये लास्ट वाला नहीं लिखा, ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो। ईस्ट में टॉयलेट है तो वही तो बता रहा हूँ, ग्रीन कलर का या तो पेंट या तो टेप, ब्राउन भी चलेगा ग्रीन भी चलेगा, दोनों, पर ग्रीन ज्यादा यूज करते हैं। सर आपने बोला ग्रेनाइट वाला पत्थर नहीं होना चाहिए, तो फिर वहां किचन में क्या होना चाहिए? अरे मैं रेमेडी की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, भी बता रहा हूँ। ग्रीन ब्राउन ग्रीन पैंट या क्या चीज? टेप। टेप टेप। पिंकी मैडम क्यों मुस्कुरा रहे हैं, देखो। कुछ नहीं, सब लिखने में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए।
सर लाइन से बता रहे हैं 850 लिखो, आराम से हो जाएगा सबका। अब ये नॉर्थ जोन जो बताया, नॉर्थ कहाँ से स्टार्ट होगा? शक्ति चक्र सामने खुला है ना। जब ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को हॉरोस्कोप क्या समझेगा, ज्योतिष कैसे समझेगा? जब वास्तु नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जो वो तो पूरा निकल जाएगा। सर वो आप समझाएंगे ना? आप कहाँ से हैं? अभी समझाइए। रिश्तेदारी यहाँ पे मत करो, उसको छोड़ो। आप जहाँ नहीं नहीं सर, हम लोग ने उस नहीं बाद में नहीं, बात करेंगे क्लास मैं में, तो ऐसा क्लास करेंगे, मैं आज अभी की बात। मैं म्यूट कर दूंगा सबको। यहाँ पे कोई ये नहीं पूछेगा आप कहाँ से हो, और जो जहां से होगा वो समझेगा। ठीक है ये सर। नॉर्थ जोन जो हमारा ये ब्लू कलर का स्टार्ट होगा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन की रेमेडी नहीं है, वहां से सिर्फ हटाना ही है। ये भी लिख लेना साइड में, नॉर्थ ईस्ट नो रेमेडी लिख देना है। टॉयलेट है, किचन है, कुछ भी है वो हटाना है। किचन मतलब चूल्हा। नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ, इसीलिए बोल रहा हूँ शक्ति चक्र सामने रखो। नहीं, एक तरफ लिखो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ब्लू कलर। ये इतना लिख दो, फिर आप समझ जाओगे। जी जी। अब लिखिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट टू, ENE ऐसा लिख लो, ENE टू, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट साउथ ईस्ट, ESE। इसमें लिख दो ग्रीन कलर। इसमें से कहीं भी टॉयलेट है, किचन है, यहाँ पे आपको ग्रीन या ब्राउन कलर यूज करना है। ये हो गया, आगे चलूं। एक बार रिपीट कर दीजिए ना। अब साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इसमें सर थोड़ा आप थोड़ा सा धीरे, साउथ ईस्ट। मैडम पूरा मत लिखो साउथ ईस्ट, यस यस ई लिख के ईस्ट ESE लिखो, जैसे शक्ति चक्र में लिखा है। अच्छा साउथ ईस्ट है, अच्छा ठीक है, वैसे लिखेंगे। हाँ, ESE टू SE लिख के उसमें लिख दो रेड कलर पिंक कलर। अब यहाँ पे अगर किचन है तो यहाँ पे इसके नीचे आपको कुछ नहीं रखना है। साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में अगर किचन है मतलब आपका चूल्हा है, तो उसके नीचे कुछ नहीं रखना है। पर टॉयलेट है तो टॉयलेट को ट्रीट करने के लिए रेड कलर या पिंक कलर का टेप या तो पेंट आपको यूज करना है। सर इस दिशा में क्या बोले, टॉयलेट हो तो उसके लिए रेड कलर या तो पिंक कलर का टेप या तो पेंट यूज करना है ब्लॉक करने के लिए। ये उसके सर डोर के इसके लिए बाहर तो या ग्रीन बोले। टॉयलेट के आसपास लगाना है? ओ सॉरी, कमोड के आसपास। हाँ वही। सर ये टेप डोर के बाहर लगानी है? डोर के बाहर भी, किचन के टॉयलेट के अंदर भी वही टेप, वही सेम साइज रहेगा। अब साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट, ये दोनों अर्थ एलिमेंट है। यहाँ पे गोल्डन कलर और पीला कलर येलो। साउथ वेस्ट में अगर किचन है तो हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप साउथ S5 से लेके S8 तक की एंट्री रहेगी तो रेड कलर का आपको ये यूज करना है, पेंट या तो टेप एंट्री के लिए, दरवाजे के लिए। सर रेड कलर। हाँ, रेड कलर या तो पिंक कलर। सर इसका कुछ PDF नहीं है सर? तो ऐसे तो PDF है, पर उसके लिए 5100 आपको भरना पड़ेगा फिर। अच्छा सर, वो क्लास कब से करा रहे हो सर? पहले अभी ये हो जाने दो, फिर बताएंगे। सर उसमें बेसिक से स्टार्ट होगा ना एकदम?
इसलिए कि मैंने अभी सिर्फ फ्री का बेड़ा उठाया हूँ। कई लोगों ने बोला सर हमको वास्तु सीखना है, तो मैं बोला इसलिए ले लिया। अभी पैसे के बारे में सोचा नहीं हूँ। सर साउथ साउथ 5100 बोले सर। सॉरी मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूँ। सर अच्छा साउथ अच्छा ठीक है सर। साउथ वेस्ट की एंट्री हो पहले तो आप सर पहले बिना फीस के बहुत अच्छा पढ़ा रहे, पीडीएफ में भी इतना नहीं मिलेगा। पहले आप लोग पहले ये क्लास सीख लो। जिसको ये अपने घर का आप लोग आराम से कर सकते हो। जिसको प्रोफेशनल काम करना है वो लोग पैसा खर्च करके सीखने आ जाओ, अच्छे से वो भी सीख लोगे। जिसको सिर्फ अपने घर का करना है, अपने रिश्तेदारों का करना है, ये सीख लोगे बहुत है। सर तभी तो पूछा आप कहाँ रहते हो, जैसे विजिट के लिए बुलाना हो तो। मैं मुंबई रहता हूँ, पर हम इंडिया में कहीं भी बुलाते हैं मैं जाता हूँ। मेरी फीस वही रहती है, खर्चा आपको देना पड़ता है। मुंबई में कहीं भी जाऊंगा मेरी फीस वही रहेगी, खर्चा भी मेरा रहेगा। लेकिन इंडिया के बाहर गया, मतलब वो अपने मुंबई से बाहर, पैसा है आपका। मैं रत्नागिरी उतनागिरी पूना कहीं भी जाता हूँ, सब पैसा उनका ही रहता है, वही बुलाते हैं अपना। जैसे दिल्ली में आना हो तो आने जाने की टिकट है ना। हाँ, फीस हमारा वही रहता है। मैं जो करता हूँ वो पूरा करता हूँ वही। हाँ, अब जैसे आपका साउथ साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट है, तो साउथ साउथ वेस्ट के टॉयलेट को आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। हाँ, अगर आप आर्टिस्ट लाइन से हो, मतलब आप कलाकार हो, ऑडियंस करते हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, फैशन डिजाइनर हो, तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा। नहीं तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट का टॉयलेट की जरूरत नहीं है ट्रीट करने की। पर यहाँ पे अगर आपका किचन है तो किचन आपको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। किचन मतलब आपका चूल्हा, और आपने मान लो चूल्हा वहां पे है, खाना बना के भी साउथ साउथ वेस्ट में नहीं रखना है। खाने की कोई चीज नहीं, पेट में कीड़े होते हैं, और दूसरा पेट की प्रॉब्लम्स भी आती है बहुत सारी, तो धीरे धीरे वो बीमारी बनाती है। वह खाना पेट में नहीं लगता है, शरीर में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो डिस्पोजल का एरिया है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। सर आपने बोला एंट्री में गोल्डन या तो येलो कलर लगाना है, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट हो तो। हाँ, ओके अब दूसरा आ जाइए, वेस्ट दिशा, पश्चिम। इसका कलर है ग्रे कलर एंड व्हाइट कलर। अब यहाँ पे सबका नियम वही है, 3-4 नंबर की एंट्री छोड़ के सब ट्रीट कर देना है। जैसे मैंने एंट्री के बारे में बताया हूं, आप लोग वो एंट्री के बारे में समझ के तब वो ट्रीट करना, और 3-4 की किसी की ट्रीट मत करना, बाकी सब कर देना। मान लीजिए कोई एंट्री आ रही है, 3 दिशा आ रही है, मान लो जो आप चाल में गए किसी की जिसका 10x10 का है, तो उसका दरवाजा कभी कभी 3 जोन आ जाएगा, 1 जोन नहीं आएगा, 3 जोन आएगा। तो आपको वहां पे अलग अलग कलर यूज करना पड़ेगा, नहीं तो चाइल्ड एंड फादर को यूज करना पड़ेगा। चाइल्ड फादर समझा कि नहीं? हाँ, बच्चा बाप। हाँ, अरे वो बच्चा बाप नहीं, जोन के हिसाब से आपको समझा कि नहीं? यस सर। कैसे? सर उनके जो बैक जोन होता है उसका जो कलर होता है वो सपोर्ट करता है एज ए फादर। हाँ, सरोज मैडम आपको समझा? जी सर समझा, एक बार चार्जिंग में डाल दिए फोन। मान लो नॉर्थ है, नॉर्थ फादर हो गया, ईस्ट उसका बच्चा हो गया, ओके सर। और उसके पीछे वाला उसका दादाजी हो गया। अच्छा, दादाजी का है। हाँ हाँ, तो ये तीनों एक दिशा को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ये तीनों में अगर सेम कलर भी आ जाएगा तो प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है, जिसको मीडिएटर बोलते हैं। मान लो जैसे अब यहाँ पे आप लोग ने किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि हम नॉर्थ में ग्रीन कलर का मार्बल क्यों यूज करेंगे। किसी के मन में सवाल आया? जब आप सवाल करोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। हाँ सर, मेरे मन में आया था, अब क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ब्लू कलर और वहां ग्रीन आ गया। नहीं समझे। नॉर्थ है जो दिशा है वाटर एलिमेंट का है, और हमारा किचन जो है चूल्हा है वो कौन सा है? फायर एलिमेंट है। अब आप शक्ति चक्र में जाओ, फायर
वाटर के बीच में कौन सा जोन आता है जो दोनों का समझौता कराएगा? एयर एलिमेंट आता है। मतलब वो पिताजी आ गया, एक तरफ दादा है एक तरफ पोता, बीच में पिताजी जो मीडिएटर का काम करेंगे। अब जैसे दो लोग की शादी कराना है तो मीडिएटर करता है, उस तरह से यहाँ पे ये काम करेगा। तो वही वो कलर को उठा के हम दोनों दिशाओं में रखेंगे। तो ये सुनील जी, एक मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी जगह पे बैठे हुए हैं तो इसके लिए पॉजिटिव एनर्जी आवे, और आप कौन सी जगह पे हो वहां से कुछ एनर्जी टिकावे? मैं बैठा हूँ नॉर्थ में। नॉर्थ इज फाइनेंशियली इश्यूज रहते हैं वहां से, जो राशि फाइनेंस इश्यूज होते हैं, जो नहीं, लक्ष्मी अगर अगर स्टडी करने के लिए आपको बैठना है तो तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ सकते हो, या तो वी आर स्टूडेंट, हम लोग। हाँ, हाँ, आप लोग अभी स्टूडेंट हो तो आप हाँ, नॉर्थ ईस्ट में बैठ सकते हो, या तो वेस्ट साउथ वेस्ट में। और दूसरा एक ऑप्शन होता है, आपके 5th हाउस में कौन सी राशि है, उस राशि के अच्छा। हिसाब से कौन सा जोन आता है, उस जोन में आप बैठ सकते हो। तो एग्जाम्पल मेरा अभी कर्क राशि है, मैं भी कौन सी, अभी यहाँ पे लंदन का तो कोई भरोसा नहीं है। असेंडेंट है कि राशि है? असेंडेंट कौन सा है? अभी इतना तो डीपली गया नहीं।